कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुंडली टीवी के इस मंथली राशिफल में आपका स्वागत है। ये राशिफल हमने इस तरीके से तैयार किया है ताकि आप जो हैं महीने के उन दिनों को खास तौर पर नोट कर लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होंगे और वो दिन भी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ रह सकते हैं। और इस राशिफल में आपको इस महीने के कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिसमें जिन उपायों को करके आप ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये राशिफल इसलिए खास है क्योंकि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा एक चंचल है, चंद्रमा बहुत जल्दी राशि बदलते हैं। चंद्रमा की स्थिति हर 2.5 दिन के बाद चेंज हो जाती है। आपकी कुंडली में जहाँ पर भी शनि है, केतु है, राहु है या मंगल है, वहाँ के ऊपर से गोचर करे चंद्रमा या 4, 8, 12वें घर से गोचर करे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहता। तो यही तरीके जो हैं वो हम बताएंगे आपको कि कौन सी तारीखों में आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से चंद्रमा 4, 8, 12 में रहेगा या फिर चंद्रमा राहु केतु या शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। तो उन दिनों को आपने ध्यान में रखना है। राशिफल भी हम आपको बताएंगे और आपको ये डिटेल्स भी बताएंगे, आपको उपाय भी बताए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस राशिफल में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। तो इस महीने जो ग्रहों के गोचर होने जा रहे हैं वो इस तरह से हैं। हमने देखा है कि जो अगस्त के महीने में है वो 4 गोचर होने जा रहे हैं। सबसे पहले 9 अगस्त के दिन जो है वो बुध का गोचर होगा। बुध 9 अगस्त को गोचर करेंगे। उसके बाद ये बुध जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे 9 अगस्त को। और इसके बाद यदि हम 11 अगस्त की बात करें तो 11 अगस्त को शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, वो कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि जो होती है वो शुक्र की नीच राशि होती है, यानी कि शुक्र का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। शुक्र जो है वो विलासिता के कारक हैं, शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी हो सकती है अगस्त के महीने में। यदि हम बात करें अगला ग्रह गोचर जो होगा वो 16 की रात को या 17 को हम मान सकते हैं सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य का सिंह राशि में आना, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर आकर सूर्य बली हो जाते हैं, उनकी अपनी राशि है। तो वो स्थिति, क्योंकि वो कालपुरुष की कुंडली में त्रिकोण भाव भी है, तो ये एक गोचर होने जा रहा है जो अहम है। और इसके बाद जो है वो 26 अगस्त को बुध एक बार फिर जो है वो कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का दूसरा गोचर होगा। इस महीने में बुध के 2 गोचर हो रहे हैं, एक 9 अगस्त को होगा और एक 26 अगस्त को होगा। इसके अलावा एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि सिंह राशि में बुध का, सूर्य का और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर सूर्य चले जाएंगे, फिर इसके बाद बुध जो है वो वहाँ पर रहेंगे। तो ये 3 ग्रहों का जो गोचर है वो बड़ा अच्छा साइन है इस महीने में। और 18 अगस्त को बुध जो है जो चल रहे थे, अस्त चल रहे थे, वो उदय भी हो जाएंगे, यानी कि एक तो उच्च में आ जाएंगे, दूसरा उदय भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगस्त के महीने में बुध जो है वो डोमिनेट करने वाले हैं और ट्रेड का कारक ग्रह, कारोबार का कारक ग्रह बुध जो है वो अगस्त के महीने में बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा। तो ये तो थी अगस्त के महीनों में गोचर की बात। आइए अब देखते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से जो है वो व्रत त्योहार रहेंगे। यदि हम 4 तारीख की बात करें तो कमिका एकादशी 4 दिन के 4 अगस्त को है। 5 अगस्त को प्रदोष व्रत होगा। 8 अगस्त के दिन श्रावणामास्या है। 9 अगस्त के दिन इष्टि रहेगी, चंद्र दर्शन होगा इस दिन। 11 अगस्त के दिन हरियाली तीज है और 13 अगस्त को नाग पंचमी की पूजा है। कल की जयंती भी इसी दिन होगी। 15 अगस्त के दिन भानु सप्तमी है। 18 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 20 अगस्त के दिन वरलक्ष्मी व्रत होगा, ये प्रदोष व्रत है। 22 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है और गायत्री जयंती है। श्रावण पूर्णिमा भी है ये इसी दिन। और 23 अगस्त के दिन इष्टि है। 25 अगस्त के दिन कजरी तीज है और बहुला चतुर्थी होगी। और 28 अगस्त के दिन जो है वो बलराम जयंती होगी। 29 अगस्त के दिन भानु सप्तमी है। 30 अगस्त के दिन श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होगा और 31 दिन के दिन दही हांडी उत्सव इस देश में मनाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए महीने का जो पहला हाफ है वो तो अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरा हाफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका कारण यह है कि आपकी कुंडली में चौथे भाव में 16 से लेकर 25 अगस्त तक त्रिग्रही योग बनेगा। चौथे घर में जो है वो त्रिग्रही योग पाप ग्रह है, क्योंकि मंगल भी, सूर्य भी। तो लिहाजा माँ का जो घर होता है, चौथा घर जो होता है कुंडली में, तो माँ के स्वास्थ्य के लिहाज से ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है कि माँ को थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम हो। यही भाव होता है जहाँ से हम प्रॉपर्टी भी देखते हैं, अचल संपत्ति इसी भाव से आती है।
तो यदि इन तिथियों पर आपका कोई प्रॉपर्टी खरीदने का कार्यक्रम है या कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो लिहाजा इस काम को टालिए, क्योंकि 10 दिन जो है वो इस काम के लिए अच्छे नहीं हैं। इन दिनों को अवॉइड करके किसी अन्य दिन में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति भी है कुछ दिन ऐसे अगस्त के जो आपके फेवरेबल में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो उन डेट्स को नोट करिए जिन दिनों चंद्रमा आपके चौथे, 8वें और 12वें भाव में ट्रांजिट करेगा। अगस्त महीने की पहली 9 और 10, 18 और 19, 27 और 28 तारीख आपके लिए चंद्रमा के ट्रांजिट के लिहाज से शुभ नहीं है, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा जो है वो फेवरेबल नहीं रहेगा। आपको हो सकता है कि थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो सकता है कि खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएं। पहली और 2 अगस्त की जो डेट है वह जब चंद्रमा आपके 12वें भाव से ट्रांजिट कर रहा होगा और उस समय आपको खर्चा जो है वो बढ़ सकता है। 9 और 10 अगस्त का जो काम है दिन है वो आपके लिए कारोबारी लिहाज से अच्छा नहीं है। जॉब के ऊपर भी जो है वो समस्या आ सकती है। जबकि 18 और 19 अगस्त का है जो दिन है वो सेहत के लिहाज से आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको इन 2 दिनों के दौरान सेहत को लेकर खासतौर पर ध्यान रखना है। खासतौर पर यदि आपको पाचन संबंधी समस्या है तो अपनी नाभि के निचले हिस्से में आपकी समस्या आ सकती है। इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, नहीं तो बीमारी थोड़ी जो है वो लंबी खिंच जाएगी। ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने का है। और यदि आपको हल्का बुखार भी होता है या बीपी होता है या थोड़ी सी शुगर की भी इशू आता है तो उसको थोड़ा सा गंभीरता से लें। महीने का जो 27 और 28 अगस्त है, आखिरी हफ्ते में जो आएगी, उस दौरान भी चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि इन दिनों भी आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ जाएं। तो ये तो थी तिथियां जो आपको ध्यान में रखनी है वृष राशि वालों को। अब हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में वेल्थ के लिहाज से महीना ये कैसा रहेगा। पैसे के लिहाज से आपकी कुंडली में आय भाव का स्वामी गुरु बनता है और गुरु जो है वो 20 जुलाई से राहु के नक्षत्र से निकलकर मंगल के नक्षत्र में आ चुके हैं और वहाँ पर ये ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपके 10वें भाव यानी कि कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है और इसके साथ ही 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। अब दूसरा स्थान जो होता है वो धन स्थान होने के साथ साथ कुंडली में कर्म स्थान का 5म स्थान भी होता है, यानी कि ये त्रिकोण भाव है। जबकि 6ठा स्थान वैसे तो ऋण रोग शत्रु का स्थान होता है, लेकिन यदि हम कर्म स्थान की कुंडली बनाते हैं 10वें घर की तो ये भाग्य स्थान हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए धन प्राप्ति के लिहाज से समय अच्छा है, क्योंकि गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी चल रही है और महीने का दूसरा भाग जो है वो आय बढ़ाने वाला हो सकता है। और यदि आपका कहीं पे धन रुका भी हुआ है तो वो भी वापस आने के योग बन रहे हैं। यदि कोई अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इसे भी आप शुरू कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगस्त का महीना आपके लिए नए प्रोजेक्ट के लिए 12 और 13 अगस्त का खास तौर पर समय शुभ है। ये डेट जरूर नोट करिए, 12 और 13 अगस्त। बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और बुध अस्त स्थिति में चल रहे हैं और 18 अगस्त को बुध के उदय हो जाने के बाद पैसों के फ्लो में आपको तेजी आने के योग भी बन रहे हैं, यानी कि आपको पैसा जो है वो अच्छा आएगा अगस्त के महीने में। चंद्रमा आपकी कुंडली में 22 और 23 अगस्त को गुरु के ऊपर से होकर गुजरेंगे और ये 2 दिन जो है वो गज कैसी योग का निर्माण करेंगे। इसके दौरान आपको कारोबारी सफलता मिल सकती है। यदि आप जॉब में हैं तो आपकी वहाँ पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको वहाँ पर मान सम्मान मिलेगा। तो ये तो थी कारोबार और पैसे की बात। आइए अब जानते हैं कि वृष राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप के लिहाज से ये अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। जो तो शादीशुदा कपल हैं वृष राशि के, उनको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। उसका कारण यह है कि आपकी कुंडली में चौथे भाव में मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, आक्रामकता के कारक हैं। चौथी दृष्टि 7म भाव पर पड़ रही है। 7म भाव जो होता है वो पार्टनर का भाव होता है, लिहाजा छोटी सी बात पर आप अपने पार्टनर से ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं जिससे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा किसी भी इशू को लेकर। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में दूसरा भाव जहाँ से हम कुटुंब देखते हैं, फैमिली देखी जाती है, उसका मालिक बुध है, वो अस्त स्थिति में पड़ा हुआ है। तो ये भी स्थिति रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी से चलना होगा। जहाँ तक वृष राशि के सिंगल जातकों की बात है तो रोमांस का कारक ग्रह शुक्र 5म भाव में ट्रांजिट करेगा। 5म भाव जो होता है वो प्रेम का भाव होता है। यहाँ पर कन्या राशि में शुक्र हालांकि नीच स्थिति में आ जाएगा, लेकिन चूंकि 5म शुभ भाव माना जाता है, त्रिकोण का भाव होता है, यहाँ से बैठकर 11वें भाव को देखेगा शुक्र, और 11वां भाव जो होता है वो कामनाओं की पूर्ति का भाव होता है। तो लिहाजा ये स्थिति ऐसी है कि आप यदि अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तो आपके लिए स्थिति फेवरेबल रह सकती है। ये शुक्र यहाँ पर 5म में बैठकर आपको ये मौका जरूर देगा।
तो यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा भी मौका आ सकता है कि आपको उनके साथ कहीं वक्त जो है वो बिताने का मौका मिले। तो रिलेशनशिप के लिहाज से ये जो स्थिति है वो बड़ी अच्छी रहने वाली है। खास तौर पर 12 और 13 अगस्त का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो थी वृष राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप की बात। आइए बात करते हैं कि इस राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आपकी कुंडली में लगन का स्वामी जो है वो इस समय पंचम भाव में गोचर करेगा अगस्त के महीने में। इससे लगन को निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी। लेकिन 7 और 8 अगस्त को चंद्रमा शनि के प्रभाव में आने के कारण कुछ मानसिक परेशानी आपको रह सकती है। मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। वैसे तो आपका राशि स्वामी शुक्र होने के कारण आप खाने पीने के मामले में काफ़ी चूजी हैं, लेकिन फिर भी इस महीने आपको खाने पीने को लेकर सावधान रहना होगा। 16 और 17 अगस्त को वाहन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाइए, क्योंकि इन 2 दिनों में शारीरिक चोट लगने का योग बन रहा है। मंगल के प्रभाव के चलते खून से संबंधित कोई समस्या पेश आ सकती है। खासतौर पर जो लोग ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम बिगड़ सकती है। यदि आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तो अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को लेकर थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। हालांकि अगस्त का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से कोई गंभीर समस्या लेने वाला नहीं है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव की दशा चल रही है तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा कि यही आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए जाते जाते एक बार देखते हैं कि वृष राशि के जातकों को इस महीने में कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे उनको शुभ लाभ मिल सकता है या शुभ फल मिल सकता है। राहु चूंकि आपकी कुंडली में आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए आपको राहु का उपाय निश्चित तौर पर करके चलना चाहिए। उसके लिए आप किसी सफाई कर्मचारी को भोजन करवाते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी शुभ रहेगा। दूसरा उपाय आप गुरु का कर सकते हैं। गुरु आपकी कुंडली में आय स्थान के स्वामी बनते हैं। ये समय चल रहा है जब श्रावण का महीना है और पेड़ लगाने की प्रक्रिया जो है वो पूरे देश में चलती है। तो एक फलदार पेड़ आप जरूर लगाइए। ये आपके लिए 2 तरीके से अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी कुंडली में आय स्थान का स्वामी है। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी समृद्धि बढ़ती जाएगी, आपका धन बढ़ता जाएगा। दूसरा, इसी बहाने आप पर्यावरण की भी सेवा कर लेंगे, क्योंकि पर्यावरण की सेवा करना भी हमारा एक फर्ज बनता है। तीसरी चीज़ है जो इस महीने में योगिनी एकादशी का व्रत आ रहा है। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो जरूर रखिए। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि इससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल मिलता है। ये एक ऐसा व्रत है जो शास्त्रों में माना गया है। दूसरा यह है कि यदि आप ये करते हैं तो वैज्ञानिक आधार इसका यह है कि आपका जो स्टमक है, जो पेट है, वो थोड़ा सा आपकी पाचन क्रिया जो है वो बेटर हो जाती है। तो इन उपायों को करिए। अगस्त महीने में आपको निश्चित तौर पर इसका फल जरूर मिलेगा। कुंडली टीवी का ये प्रयास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगता है, यदि आपको ये राशिफल, ये कैलकुलेशन अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये प्रयास पहुंच सके। हमें आपके सुझावों का लगातार इंतज़ार रहेगा, क्योंकि कुंडली टीवी की शुरुआत से लेकर अब तक सारे दर्शक ही हमारी ताकत हैं। आपके प्यार के साथ ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। यदि कहीं खामी लगती है तो उस खामी को ज़रूर बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिथुन राशि का राशिफल लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।